हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आईकम फर्स्ट ईयर के लिए होगा। आईकम फर्स्ट ईयर के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा है। दोस्तों, इस सीरीज का वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी। कुछ व्यक्तिगत कार्यों में मैं बिजी हो गया था, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को विलम्ब हुआ है। अब मैं कोशिश करूंगा कि नियमित सभी वर्ग का वीडियो डाला जाए। तो दोस्तों, आईकम फर्स्ट ईयर के इस सीरीज में हम लोग आज चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 2 हम लोगों का होगा डबल एंट्री सिस्टम। आईकम में हम लोग अकाउंटिंग के सभी टेक्निकल पार्ट्स को देख लेंगे, सभी टेक्निकल जो भी इसके टर्म्स है उसको समझ लेंगे, ताकि हमको आगे किसी भी क्लास में कठिनाई नहीं हो। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। चैप्टर 2 हम लोगों का डबल एंट्री सिस्टम होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका जो सिद्धांत है, इसका नियम क्या है, किस तरह से इसमें अकाउंटिंग होगा, इस सारे तथ्यों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसमें कैसे अकाउंटिंग किया जाता है और ये बहुत विशेष महत्व किसी भी फर्म के लिए या अकाउंटिंग सिस्टम के लिए क्यों रखता है। तो आइए देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग एक प्रॉपर सिस्टम में करना है, एक प्रॉपर सिस्टम में किया जाता है। तो जिन नियम और सिद्धांतों का हम बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में उपयोग करते हैं, या जिन नियम और सिद्धांतों का पालन करते हैं, वह बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का सिस्टम कहलाता है, प्रणाली कहलाता है। दोस्तों, वर्ल्ड में बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम प्रचलन में है या बुक कीपिंग सिस्टम प्रचलन में है। तो सभी व्यवसाय या उद्योग अपने आवश्यकता अनुसार या अपने सहूलियत के अनुसार एक बुक कीपिंग या अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाते हैं और उसमें अपना खाता बही का संधारण करते हैं। तो हम लोग ये देखें कि कितने तरह के अकाउंटिंग सिस्टम प्रचलन में है और कौन सबसे उपयुक्त है और वर्तमान में किसकी महत्ता अधिक है। तो दोस्तों, हम लोगों का ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहला इसमें जो सिस्टम होगा, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली। दोस्तों, इस सिस्टम के द्वारा भारत में प्रचलित किसी भी भाषा में आसानी से खाता बही का लेखा किया जाता है और उसमें मेनली ये देखा जाता है कि वह भारतीय भाषा में है या नहीं। जैसे हिंदी हो जाएगा या लोकल मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है, व्यावसायिक या व्यापारी अपने सहूलियत के अनुसार और कम समय लगने के कारण ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रभावपूर्ण नहीं है, इसकी उपयोगिता अधिक नहीं है। दोस्तों, दूसरा सिस्टम होगा सिंगल एंट्री सिस्टम, एकहड़ा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत जो व्यवसाय है या जो फर्म है वो कैश लेन देन का अकाउंटिंग करते हैं, रोकर से संबंधित मदों का अकाउंटिंग करते हैं। इस अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनल अकाउंट, इस तरह का पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता है। ये पूर्व में प्रचलन में था, लेकिन वर्तमान में इसका जो उपयोग है, इसका जो महत्व है, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है और इसका जगह डबल एंट्री सिस्टम ले चुका है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी फर्म या किसी भी व्यवसाय का पूर्ण जानकारी उसके खाता से संबंधित नहीं प्राप्त होता है। इसमें फर्म सिर्फ लेन देन से संबंधित पुस्तक रखते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, या जो भी पेमेंट करते हैं या जो भी रिसीव करते हैं उससे संबंधित इसमें एंट्री किया जाता है। और इसमें सिंगल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पहलू होते हैं, उसी से संबंधित एंट्री होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कैश सिस्टम, रोकर प्रणाली। ये जो सिस्टम है मुख्य रूप से वैसे संस्था के द्वारा अपनाया जाता है जिसका लाभ अर्जन करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है।
जैसे क्लब हो गया या इस तरह का जो भी एनजीओ हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज का सेवा करना या अपने सदस्यों के हितों का रक्षा करना। अर्थात हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि उस तरह के संगठन या संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना न होकर सोशल वर्क करना हो, वो संगठन इस तरह के सिस्टम को अपनाते हैं, रोकर प्रणाली को अपनाते हैं, कैश सिस्टम को अपनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है, लेन देन से संबंधित बही खाता रखा जाता है। इसमें मुख्यतः रोकड़ से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है कि क्या आया और क्या गया, इससे ज़्यादा अन्य सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो वर्तमान परिस्थिति में ये जो कैश सिस्टम है, इसका जगह भी डबल एंट्री सिस्टम ले लिया है। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोस्तों, वर्ल्ड में जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम प्रचलन में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावपूर्ण जो है, सबसे यूटिलाइज जिसका अधिक होता है, वो है डबल एंट्री सिस्टम। इसे हम लोग थोड़ा समझ ले। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक प्राप्तकर्ता और एक देने वाला। ये दोनों से संबंधित लेखा किया जाता है। एक अगर दे रहा है तो उसका लेखा एक जगह होगा और उसके अकाउंट में भी वह लेखा होगा। अर्थात इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं और इसके अकाउंट में दो साइड होता है, एक डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट। दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों में एंट्री होता है, इसीलिए इसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो डबल एंट्री सिस्टम है, अर्थात इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी आप अकाउंटिंग सिस्टम देख रहे हैं या वर्ल्ड में इसके अलावा अन्य तरह का जो भी अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रभावपूर्ण या जिसको अधिक उपयोग में लाया जाता है, वो हमारा होगा डबल एंट्री सिस्टम। और इसी से संबंधित हम लोग जितना भी अकाउंटिंग करेंगे, ये डबल एंट्री सिस्टम में ही होगा, अर्थात डीआर एंड सीआर, डेबिट एंड क्रेडिट होगा। तो ये चैप्टर मेनली हम लोगों का डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। आइए डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझते हैं कि वो क्या है और उसमें अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में देखे हैं, डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। कहने का मतलब है कि एक ही लेन देन का दो पार्ट में एंट्री होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, अर्थात दो एस्पेक्ट्स होते हैं वन ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ ये तो हम लोग समझ लिए कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें किसी भी ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में एंट्री करते हैं, एक डीआर साइड में और दूसरा सीआर साइड में। तो इसे और भी डिटेल्स में समझेंगे जब इसका हम विशेषता देखेंगे या इसका उपयोग देखेंगे और इसके सिद्धांत को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ डेबिट और क्रेडिट को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमने लिखा है डेबिट। ये डेबिट को हिंदी में हम लोग नाम कहते हैं। ऐसे हिंदी टर्म का यूज हम लोग अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, ऐसे मैंने आपके जानकारी के लिए यहाँ इसे रखा है। इसे शॉर्ट में हम लोग डीआर बोलते हैं एंड सेकेंड क्रेडिट, जिसको हिंदी में जमा, उसको शॉर्ट में हम लोग सीआर बोलते हैं। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी अकाउंट का दो पार्ट होता है, उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डीआर साइड होता है और दूसरा सीआर साइड होता है। तो ये डीआर क्या है? ये अकाउंटिंग में एक सिंबल है जो यह दिखाता है कि हमको ये डीआर जो है वो बाएं तरफ, अकाउंटिंग के साइड में बाएं तरफ में डीआर से संबंधित लेखा करना है, बाएं तरफ लेखा करना है। अर्थात डीआर जो है किसी भी अकाउंट का डबल एंट्री सिस्टम में बायां पार्ट होता है। दूसरा है सीआर। सीआर एक ऐसा सिंबल है जो यह दिखाता है कि हमको जो एंट्री है वो किसी भी अकाउंट के दाएं तरफ करना है। अर्थात इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हुआ आपका, ये पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर होगा, यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ फिर पार्टिकुलर होगा, यहाँ
अमाउंट होगा। तो दोस्तों ये जो पार्ट होगा वो डीआर साइड होगा, यहाँ हम डीआर लिखते हैं और यहाँ हम सीआर लिखते हैं। तो ये किसी भी अकाउंटिंग का सिस्टम होगा, इधर जो ये बायां तरफ होगा वो डीआर पार्ट होगा और दायां तरफ होगा वो सीआर पार्ट होगा। ये कोई भी अकाउंट हो सकता है, किसी भी कोई भी नाम दे सकते हैं, या बैंक अकाउंट हो सकता है, कैश अकाउंट हो सकता है, या किसी पार्टनर का अकाउंट हो सकता है। तो ये जो होगा वो डीआर होगा और ये जो होगा वो सीआर होगा। ये पार्टिकुलर अमाउंट दो पार्ट हुआ इसका, दो पार्टों में हम इसे विभक्त करते हैं किसी भी अकाउंट को। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का ये आपका अकाउंटिंग का फॉर्मेट होगा। सभी तरह के अकाउंट के लिए यही फॉर्मेट होगा। जो ये साइड होगा वो डीआर का होगा और ये साइड होगा वो सीआर का होगा। तो ये हम डबल एंट्री सिस्टम में इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम का जो विशेषता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो यही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली का विशेषता। इसका क्या विशेषता है ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके विशेषता से हम ये जान पाएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम किसी भी फर्म के द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा क्यों उपयोग में लाया जाता है और इसका जो कैनवास है वो इतना व्यापक क्यों है, ये बृहत स्तर पर उपयोग में क्यों लाया जाता है। तो इसके अगर हम विशेषता को देखेंगे तो हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि आखिर यह क्यों विशेष स्थान रखता है सभी अकाउंटिंग सिस्टम में। तो इसमें पहला होगा फेयर सिस्टम, न्यायपूर्ण प्रणाली, न्यायपूर्ण व्यवस्था। कहने का मतलब है कि जब अकाउंटिंग सिस्टम, किसी भी जो भी अकाउंटिंग सिस्टम हो जिसमें अकाउंटिंग किया जाता हो, वो फेयर सिस्टम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि अकाउंटिंग पे ही बिजनेस का या उद्योग का सारा कुछ टिका हुआ है। अगर वो फेयर नहीं होगा, वो न्यायपूर्ण नहीं होगा, उसमें अगर त्रुटियां होंगी तो उस व्यवसाय को बेनिफिट नहीं हो पाएगा और वह दिन प्रतिदिन डाउनफॉल में चला जाएगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम में फेयरनेस होना जरूरी है, न्यायपूर्ण होना जरूरी है। तो ये पहला इसका विशेषता है डबल एंट्री सिस्टम का कि ये फेयर सिस्टम होता है, न्यायपूर्ण प्रणाली होता है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियों की संभावना न के बराबर होती है। नेक्स्ट इसका होगा पॉइंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स अकाउंट्स। इसमें हम व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता दोनों प्रकार का खाता इसमें हम बनाते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि पर्सनल क्या होगा, इम्पर्सनल क्या होगा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा विशेषता है। नेक्स्ट है ए एडवांटेज कॉथी बोला दोस्तों। नेक्स्ट होगा ए डिफिनिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पुस्तपालन या लेखा कर्म का एक निश्चित आधार। कहने का मतलब है कि किसी भी फर्म में अगर एक निश्चित आधार नहीं होगा, एक डिफिनिट बेसिस नहीं होगा अकाउंटिंग का, तो उसमें एक रूपता आने की संभावना नहीं होती है। मान लीजिए पिछले माह में किसी भी तरह से लेखा कर लिया गया, दूसरे माह में किसी अन्य तरह से लेखा किया जाएगा, तो उसमें एक रूपता नहीं होगी और जो उससे लाभान्वित होने वाले हैं वो उस सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ए डिफिनिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये डबल एंट्री सिस्टम एक निश्चित आधार प्रदान करता है अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। तो ये इसका एक विशेषता है। एंड नेक्स्ट है अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक। डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स में एंट्री होता है, तो यहाँ उसका बाय क्रॉस चेकिंग होता है। जैसे एक ही ट्रांजैक्शन का दो जगह एंट्री होता है, तो दोनों जगह उसका जो अर्थमेटिक है, अंक गणितीय जो शुद्धता है, वो जांचा जा सकता है और उसमें त्रुटि होने की संभावना न के बराबर होती है, क्योंकि इसका बाय क्रॉस जो चेकअप होता है वो क्लियर हो जाता है और इससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमें प्राप्त होता है। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। नेक्स्ट हमने टॉपिक डाला है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये दोहरा लेखा प्रणाली का लाभ क्या है, इसे क्यों बनाना चाहिए, इससे फर्म को या संस्थान को
क्या लाभ होगा, उद्योग का क्या लाभ होगा, इसका एडवांटेज क्या है, तो इसे भी समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों ये देखिए, इसमें सबसे पहला जो इसका एडवांटेज होगा, इंट्रीज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में या कैश सिस्टम में हम कुछ कुछ ही ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश से रिलेटेड जो होता है लेन देन या डेबिट क्रेडिट, जो लेना और देना होता है, उस तरह के एंट्री हम करते हैं। उसमें सभी ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं हो पाता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हम जो भी फर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये पहला होगा, एंट्रीज ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शन को समाहित किया जाता है। और दूसरा इसका एडवांटेज होगा, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जितने भी खाता है वो शुद्ध रूप से बनता है डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट्स में एंट्री होता है और अशुद्धि का न के बराबर इसमें संभावना रहता है। तो ये एक इसका दूसरा एडवांटेज है, दूसरा लाभ है। नेक्स्ट है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फर्जरी। इसमें हम किसी भी तरह के फर्जरी से बच सकते हैं। चूँकि इसका एक व्यवस्थित सिस्टम में अकाउंटिंग किया जाता है, तो कोई भी कर्मचारी या कोई भी कर्मी फर्म का वो फर्जरी नहीं कर पाता है। फर्जरी का एकदम न्यूनतम संभावना होता है, न के बराबर संभावना होता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फर्म या संस्थान फर्जरी से बच सकता है। नेक्स्ट है इसका परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अन्य सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है, जिससे फर्म के लाभ हानि का ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात उसका एक जो निश्चित प्रॉफिट एंड लॉस है, परफेक्ट रूप से पता चल पाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। तो ये इसका एडवांटेज है। एंड नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। फर्म का फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो डबल एंट्री सिस्टम के विभिन्न अकाउंट से हम पता कर पाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हर तरह के ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न खाता से हम लोग बैलेंस शीट का निर्माण कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं, जिससे हमको किसी भी फर्म के वित्तीय जो उसका पोजीशन है, फिनेंशियल जो पोजीशन है, उसका जानकारी प्राप्त हो पाता है। दोस्तों नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम से हम बहुत सारे तरह का जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जो फर्म के संबंधित हो, फर्म के मैनेजमेंट से संबंधित हो, या जिससे फर्म को लाभान्वित किया जा सके, या जिस जानकारी से हम भविष्य के लिए प्लानिंग कर सके, नियोजन कर सके, उन सभी तरह की जानकारी डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग व्यवस्था से हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका लाभ है, महत्वपूर्ण एडवांटेज है। दोस्तों नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम में हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जितने भी अकाउंट है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण एडवांटेज होता है। दोस्तों नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ बिजनेस फ्लैक्चुएशन। दोस्तों व्यापार में समय के साथ उतार चढ़ाव आते रहता है, तो उसका जानकारी मैनेजमेंट को होना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि समय रहते उससे संबंधित प्रभावपूर्ण प्लानिंग किया जाए, नियोजन किया जाए और उससे रिलेटेड एक निर्णय लिया जाए, ताकि उस उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके। तो वो जानकारी डबल एंट्री सिस्टम से ही हो पाता है कि बिजनेस में किस प्रकार का उतार चढ़ाव चल रहा है। तो ये मुख्य एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का। दोस्तों नेक्स्ट है अदर एडवांटेज। अन्य व्यापार से संबंधित जितने भी लाभ हैं, जितने भी ज़रूरत की जानकारियां होती है, वो डबल एंट्री सिस्टम से प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज को देखा, इसके लाभ को देखा। दोस्तों इस तरह से हम समझ गए हैं कि किसी भी फर्म का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम में ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका हम देख रहे हैं कि इसका बहुत सारा जो एडवांटेज है वो फर्म को मिलता है। और अगर इस अकाउंटिंग सिस्टम में, इस प्रणाली में अगर उनका अकाउंट नहीं होगा, उनका पुस्तपालन नहीं होगा, तो हो सकता है फर्म को हानि का सामना करना पड़े या विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाए, जिससे फर्म को हानि हो सके।
तो इस तरह से किसी भी फर्म या किसी भी संस्थान को डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग रखना अनिवार्य होता है, ताकि वो उत्तरोत्तर लाभ अर्जित कर सके, प्रॉफिट अर्जित कर सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों हम लोगों का ये टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाता का प्रकार। मेनली हम लोग देखेंगे कि खाता का कितने प्रकार होता है। दोस्तों जनरली जो खाता है वो दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल अकाउंट होगा और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट होगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक होगा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होगा इम्पर्सनल अकाउंट। पहला होगा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होगा इम्पर्सनल अकाउंट। दोस्तों इम्पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो इसका प्रकार होता है। एक होगा रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, और दूसरा होगा नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते। तो आइए देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है। दोस्तों दीज अकाउंट्स टाइप आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। दोस्तों ये किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ अकाउंट होगा, किसी भी पर्सन से जुड़ा हुआ अकाउंट होगा, वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। यहाँ नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जैसे राजेश, मोहन, सुरेश, इन लोगों का अकाउंट बनाएंगे तो वो नेचुरल पर्सन होगा, और किसी भी कंपनी या फर्म का नाम से अकाउंट जो बनेगा वो आर्टिफिशियल होगा। यहाँ हमने एग्जाम्पल भी डाला है, राजेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, ETC। तो ये हम लोगों ने देखा पर्सनल अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। किसी भी पर्सन से जो रिलेटेड हो, जो किसी भी पर्सन से जुड़ा हुआ हो, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में इसका अकाउंटिंग रूल क्या होगा उसको भी हम लोग समझ लें। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक DR और दूसरा CR। किसी भी खाता का दो पार्ट होता है, एक DR और दूसरा CR। तो ये रूल क्या होगा पर्सनल अकाउंट का। दोस्तों आज का यह क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कॉमर्स के फील्ड में आप जितने भी आगे जाएंगे ये रूल्स आपको काम आएगा, क्योंकि हर अकाउंटिंग सिस्टम में ये रूल्स इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। तो इसे आप अच्छे से समझें। तो इसका पर्सनल अकाउंट का जो अकाउंटिंग रूल होगा वो क्या होगा, यहाँ हमने रेड बॉक्स से इसको इंडिकेट किया है, इसे आप देख सकते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अर्थात पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होगा, जो प्राप्तकर्ता होगा, उससे डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा, जो दाता होगा, जो देने वाला होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल्स है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को हम लोग DR करेंगे, डेबिट करेंगे, और गिवर अर्थात देने वाला को हम लोग CR करेंगे। ये रूल्स आपको याद करके रखना है, ये आपको आजीवन काम आने वाला है जब भी आप अकाउंटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो। तो ये रूल्स भूलेंगे तो सारा अकाउंटिंग सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। दोस्तों इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट अर्थात वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट अर्थात अवास्तविक खाते। तो ये हम लोग देखें कि रियल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों रियल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रांजिबल एंड इनट्रांजिबल। कहने का मतलब है कि रियल अकाउंट किसी भी एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, इसे हम दो ग्रुप में बांटते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ इंडिकेट किया है, रियल अकाउंट को दो भागों में बांटते हैं, ट्रांजिबल एंड इनट्रांजिबल, मूर्त और अमूर्त। ये क्या होता है, मूर्त जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं वो ट्रांजिबल होगा, और इनट्रांजिबल जिसे हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका कैलकुलेशन होता है। जैसे किसी भी संस्थान का बिल्डिंग या उसका कोई भी एसेट जो दिखता है वो ट्रांजिबल होगा, और इनट्रांजिबल जैसे गुडविल। ये गुडविल क्या है, इसे तो हम देखते नहीं है लेकिन उसका वैल्यू होता है। तो गुडविल क्या होगा, इनट्रांजिबल होगा अर्थात अमूर्त होगा।
उसका कोई आकार प्रकार नहीं होगा, उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन बिजनेस में होता है। तो ये इनट्रांजिबल होगा। ट्रांजिबल जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे नज़र के सामने हो, वो क्या होगा, ट्रांजिबल होगा। तो ये रियल अकाउंट हुआ, और ये रियल अकाउंट किसी भी एसेट एंड प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका डबल एंट्री सिस्टम में रूल क्या है उसे समझ लेते हैं अकाउंटिंग का। तो इसे भी हमने रेड बॉक्स से इंडिकेट किया है, इसे आप देख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात जो संस्थान में आता है, जो कम हो रहा है, जो आ रहा है, उस एसेट या प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, डीआर करेंगे, और जो जा रहा है उसको हम सीआर करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई भी संस्था या कोई भी फर्म एक बिल्डिंग परचेज करता है, तो वो संस्थान में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है तो क्या होगा, डीआर होगा, और उसके एवज में कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा, सीआर होगा। तो ये स्पष्ट समझ लीजिए कि फर्म में जो भी चीज आएगा वो डीआर होगा, और जो जाएगा वो सीआर होगा। जैसे हमने मारुति का प्रोडक्शन हाउस रखा है, और 1000 मारुति प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं, उससे हम मार्केट में भेजेंगे, तो वो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आउट हो रहा है तो क्या होगा, सीआर होगा, और उसके एवज में हमारे यहाँ क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश क्या होगा, डीआर होगा। तो ये रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डीआर करो, जो जा रहा है उसे सीआर करो। तो ये रूल होगा डबल एंट्री सिस्टम में रियल अकाउंट का। दोस्तों नेक्स्ट हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते। These account types are related to income or gains and expenses or losses। ये नॉमिनल अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा होगा, इनकम एंड एक्सपेंस से जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो समझ गए कि इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा। तो इसमें जो अकाउंट बनेगा, एग्जाम्पल में मैंने दिया है रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ये क्या है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये गेन हो रहा है, वेजेज अकाउंट, ये एक्सपेंस है, ये आउट हो रहा है। तो इस तरह का जो भी होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस और पेमेंट या गेन से रिलेटेड होगा, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। और इसका भी डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग का रूल्स है। वो क्या है इसे समझ लेते हैं। यहाँ मैंने इसको देख रखा है, इसे देख लीजिए आप। यहाँ इसका रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और लॉस है उसे क्या करेंगे, हम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करेंगे, डीआर करेंगे। और जितने भी इनकम और गेन्स है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा डबल एंट्री सिस्टम में जो 3 प्रकार का मेनली अकाउंट है, उसके अकाउंटिंग का रूल। अब हम आसानी से इन सभी का अकाउंटिंग कर सकते हैं, हमें अगर रूल याद रहे तो। दोस्तों इसको जनरली एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। आप समझ लीजिए कि अकाउंट मेनली अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड करें तो 2 प्रकार के होंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से हम 3 अकाउंट देख रहे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और इस तीनों का अकाउंटिंग रूल जो है वो आप देख रहे हैं। पर्सनल का होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये हुआ अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री का। इतना ही इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। अब हम लोग इसे अगर अच्छे से देख ले, नोट्स बना ले, तो आसानी से हम इन सभी तरह के अकाउंट्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर यहाँ एंड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। आप लोगों ने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उम्मीद है कि आप इस दोनों चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। और अगर नोट्स चेक करवाना हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप लिखकर हमें दे सकते हैं, हम आपको करेक्शन करके फिर वहां डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उम्मीद है कि आप नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सको।
तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएँ। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।